हाँ तो बेटा वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे भिन्नों के बारे में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? भिन्नों के बारे में। भिन्न फ्रैक्शंस, इनके बारे में हमने काफी कुछ जानकारी हासिल की थी। ठीक है बेटा। अब देखो भिन्नों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या थे? इम्प्रॉपर थी, प्रॉपर थी, मिक्स्ड थी। ठीक है। और उसके बाद हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना सीखा। और इस तरह से हम ये भिन्नों को लेके चल रहे थे या फ्रैक्शंस को लेके चल रहे थे। उसके बाद एक चीज आई, वो थी LCM और HCF। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपको LCM और HCF को डीपली पढ़ाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर अब जो हमारा फ्रैक्शन यानी भिन्न का जो बचा हुआ पार्ट था, वो पार्ट मैंने आपको बोला था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये हम फ्रैक्शन के सीखेंगे, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रैक्शंस भिन्न की, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्नों के जोड़ और बाकी की। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में, वो पढ़ेंगे फ्रैक्शन जो भी हमारा फ्रैक्शन, उसकी जोड़, बाकी, गुणा व भाग, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। इनकी जानकारी हम हासिल करेंगे कि भाई भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, उनमें गुणा क्रिया कैसे की जाती है और भाग क्रिया कैसे होती है। बेटा इसी कड़ी में सबसे पहले हम करेंगे भिन्नों की जोड़ व बाकी। भिन्नों की जोड़ व बाकी यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम किस तरह से करेंगे फ्रैक्शन में। बेटा देखो, इसका पहली जो चीज हमें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट बिंदु जो हमें ध्यान में रखना है वो क्या है? अगर भिन्नों के हर समान है। क्या समान है बेटा? हर यानी नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। यानी अगर हमें जो भिन्नें दी गई है, जिनकी हमें जोड़ या बाकी करनी है, उनके अगर यदि हर समान है, सारी भिन्नों में हर समान है, तो क्या करते हैं? तो क्या करेंगे? अगर भिन्नों के हर समान है तो उनके अंशों को आपस में जोड़ते या घटाते हैं। कोई क्रिया नहीं करनी। हर यदि समान है तो आपको अंशों को सीधा जोड़ना या घटाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चले हम, अगर हम एग्जाम्पल लेके चले 3/7 प्लस 2/7 प्लस 5/7 प्लस 3/7। अब देखिए बेटा, ये एक क्वेश्चन है जिसमें इन दी गई भिन्नों के हर सभी के समान है, 7 है। तो हम क्या करेंगे बेटा? अंशों को सीधा जोड़ देंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ अंशों को सीधा जोड़ना है। 3 2 5 और 5 10 और 3 13, 13 बटे ये हर लिख दो 7, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ आ रहा है बेटा? कुछ नहीं करना आपको। जैसे अब मान लो माइनस का लेके चले, माइनस का जैसे सपोज 15/9 माइनस 7/9। देखिए बेटा हर समान है, दोनों हर समान है, तो हम क्या करेंगे? अंश को सीधा घटा देंगे। यानी 15 में से 7 गए, पीछे कितने बचे? 8। तो यहां हम लिखेंगे 8/9 और यही हो गया हमारा आंसर। यानी यदि हर समान है तो आपको कुछ भी नहीं करना, अंशों को या तो जोड़ना है या उनको सीधा घटा देना है। अगर मान लो दोनों चीजें साथ में हो, प्लस भी हो माइनस भी हो, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा? भाई भाई को जोड़ते हैं। भाई यानी समान चिन्ह वाले को आपस में जोड़ते हैं और विपरीत चिन्ह आपस में हमेशा घटते हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन करो। हाँ बेटा, उसके नोट डाउन करने से पहले एक क्वेश्चन जो है वो अपने दिमाग में आता है कि चलो सर हर समान है तो हमने अंशों को सीधा जोड़ा या घटाया। माना सर हर समान नहीं है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो बेटा नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि उस कंडीशन में क्या करेंगे। आप इसको नोट डाउन करो। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा, समझने की
कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम इस जो हमारी प्रॉब्लम है इसको देखेंगे कि आखिर में हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। बेटा इनकी ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन करा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये भिन्ने दी हुई है, जो ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, ये सारे क्या है, ये मिक्स है। यानी मिक्स का मतलब क्या कह सकते हैं, मिश्र भिन्न है ये सारी। बेटा मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, अगर याद हो, जब हम मिक्स फ्रैक्शन पढ़ रहे थे कि जहां भी हमें मिश्र भिन्न मिलेगी, जहां भी हमें मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा, उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में या अनुचित भिन्न में। तो पहले इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे। पहले हम क्या करते थे, अनुचित भिन्न में बदलने के लिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करते थे और इसको ऐड करते थे। ठीक है बेटा, तो 5 का टेबल 3 बार बोलना है, 15 है और 15 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 17, 17/5 ये पहले आ गई, प्लस इसी तरह सारों में हल करना है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया 13/5 माइनस जो चिन्ह है वही लगाना है, 6/5 माइनस 12/5। ये हमारी सारी जो है बेटा अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन गए। अब देखिए बेटा, हमें पता है सारों के हल कैसे है, समान है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, दो जो ये नंबर्स हैं, दो जो भिन्न है ये प्लस की है और ये जो दो भिन्न है ये किसकी है, माइनस की है। तो बेटा देखो सम जाती है, भाई 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 आपस में क्या होता है, इकट्ठे होकर रहते हैं, नहीं रहते, रहते हैं ना, भाई भाई इकट्ठे होकर रहते हैं। तो हमें क्या करना है, भाई भाई को जोड़ना है, भाई भाई को जोड़ना है। तो क्या होगा, इसको और इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30/5, 17 13। ठीक है बेटा, और ये माइनस, भाई भाई को जोड़ना है, चिन्ह माइनस का ही आएगा, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगाना है। क्यों, क्योंकि मान लो ये अलग अलग दो है, ये मान लेते हैं हम भारत का है और ये नेपाल का है, तो भारत वाला भारत का झंडा लगाएगा बेटा और नेपाल वाला नेपाल का। भारत का झंडा प्लस का है तो प्लस, और नेपाल का झंडा माइनस का है तो वो अपना फ्लैग माइनस लेके चलेगा। तो ये हो गया 12/18/5। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, हमारे पास एक संख्या बन गई। अब वही करना है, हर समान है तो अंशों को घटा देना है, 30 में से 18 को घटाना है, तो हमारे पास बचा 12/5 और यही हमारा क्या होगा, आंसर। यहां पे बेटा एक चीज जो है वो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, एक चीज अपने दिमाग में आप सेट कर लेना, वो मैं नोट के रूप में लिख रहा हूं, वो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है और नोट भी करनी है। वो क्या है बेटा, ध्यान रखना, हाँ बेटा, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं, और जो बड़ी राशि होती है उसी का चिन्ह आता है। जैसे मैंने आपको यहां बताया था, ये हमारे भारत का प्लस का था और ये नेपाल का था माइनस का। अब बेटा देखो, ज्यादा कौन थे, ज्यादा भारतीय थे, भारतीय ज्यादा थे तो भारतीयों का चिन्ह आएगा प्लस, और जिस राशि के आगे कोई सिंबल नहीं होता वो ऑटोमेटिक प्लस में होती है। तो बेटा देखो, यहाँ भारतीय अधिक थे तो भारतीय में प्लस है। सपोज अगर नेपाली अधिक होते, मान लो इस तरह से संख्या होती 30/5 और माइनस 35/5, या और ज्यादा कर लेते हैं हम, मान लो 42/5। बेटा ज्यादा कौन है, अब बताओ मेरे लाडलो, ज्यादा कौन
ज्यादा नेपाली है उनको, तो नेपाली है तो वो अपना झंडा लेके चलेंगे, वो अपना झंडा लेंगे तो उनका झंडा इस तरह का था माइनस, और ये हो गया 12/5। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि जो राशि बड़ी होगी, चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की, जो राशि बड़ी होगी वो अपना सिंबल अपने साथ ले जाएगी, यानी उसी राशि का चिन्ह लगेगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो इसको। चलो अब दूसरी कंडीशन लेते हैं बेटा। दूसरी कंडीशन क्या है, वही आप वाला क्वेश्चन कि सर यदि हर समान नहीं है तो क्या करेंगे। बेटा हर समान नहीं है, अगर भिन्नों के हर समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, उन हरों का लसप लेंगे। क्या लेंगे, लसप, यानी जिन भिन्नों के हर समान नहीं होते उनमें जोड़ बाकी करने के लिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन हरों का लसप या एलसीएम लेना पड़ेगा। आखिर में बेटा रीजन क्या है एलसीएम लेने का, क्यों लेना पड़ेगा मैं एलसीएम। बेटा एलसीएम लेने से या लसप लेने से हम क्या करेंगे, उन भिन्नों के हर समान कर लेंगे, मतलब अंततोगत्वा हमें उनके हर समान करने ही पड़ेंगे। इसके लिए चाहे तो लसप लें और चाहे तो तुल्य भिन्न बनाए। तुल्य भिन्न बताया था मैंने बनाना, चाहे तो हम तुल्य भिन्न बनाए, लेकिन तुल्य भिन्न चूंकि बहुत बड़ी होती है इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा सा उनका लसप लेते हैं। और बेटा इस तरह के सवाल आपके बहुत ज्यादा आएंगे जहां आपको लसप लेके भिन्नों के हरों का एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले पहला एग्जांपल देखिए बेटा। पहला एग्जांपल देखिए, ये जो भिन्न दी हुई है इनमें हर क्या है हमारे पास, अंश ऊपर वाली संख्या होती है और हर होती है नीचे वाली। हर है 4, 2, 5, क्या ये समान है, नहीं है, तो हमें सबसे पहले इनका क्या लेना पड़ेगा, लसप। और अच्छी तरह बताया मैंने लसप लेना। हम क्या करते हैं, सभी को एक साथ रखते हैं, 4, 2 और ये 5। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, और छोटी से छोटी संख्या होती है 2। 2 का भाग दिया तो 4 में गया 2 बार, 2 में गया 1 बार, 5 में नहीं जाता तो 5 लिख लेते हैं। फिर बेटा अभी भी 2 का जा रहा है तो 2 का देंगे, 1 और 5 लिख लेंगे। अब सिर्फ 5 का जाएगा, 1 और 1 बार। अब हमारे पास क्या संख्या आ गई बेटा, 2 × 2 × 5, और इनका आपस में गुणा करेंगे। 5 का 2 से किया 10 और 10 का 2 से किया तो आंसर आ गया 20। यानी बेटा 20 जो है हमें क्या प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया इन हरों का लसप या एलसीएम। तो हम इन हरों का लसप नीचे लिख लेंगे। सपोज यहाँ लसप लेने पर हम लिखेंगे लसप लेने पर, लसप लेने पे क्या होगा, 1/4 प्लस 3/2 प्लस 4/5, और इनका लसप लिया तो आया 20। अब आगे हम क्या करते हैं बेटा, आगे का क्रम देखिए। 20 वह संख्या है जिसमें इन सारे हरों का पूरा भाग जा रहा है, ये हमें पता है, क्योंकि लसप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिनमें दी हुई संख्याओं का पूरा भाग जाता है। और हमने निकाला इनका लसप है तो इन संख्याओं का पूरा भाग जाएगा। पहले हम 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, आंसर आएगा हमारे पास 5, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंश से तो आंसर आएगा 5। ये हमारा आंसर आ गया पहला 5। अब इसके बाद जो चिन्ह है बेटा वही लगा दो, प्लस का है तो प्लस का लगा दिया। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 20 को, 20 is divided by 2, आंसर आ गया 10, और 10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अंश से 3 से, तो आंसर आ गया हमारा 30। तो यहां हमने लिख दिया 30। फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगा देंगे। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम गया, यानी 20 is divided by 5, और ये गया 4 टाइम। 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, अंश से 4 से, तो कितना आया 16। यहां पर हमने 16 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, आपको इन संख्याओं को भूल जाना है। जो हमारी संख्याएं आई है नीचे, ये इनको याद रखना है और इनको ही जोड़ना है। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा बेटा, इनको जोड़ने पे होगा हमारे पास 51/20, ये ही आंसर होगा। यानी आंसर क्या आएगा, 51/20, 51/20, ये इनका आंसर आएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें दूसरे की, ध्यान से देखना। समझ में बेटा कुछ नहीं किया हमने, हरों का लसअप लिया, लसअप लेके इस प्रोसेस से इनको हमने हल किया और जो हमारे पास आंसर्स आए उनको हमने जोड़ दिया, ऐड किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब बेटा हम बात करेंगे इसकी सेकंड एग्जांपल की, इसमें माइनस करना है। वही देखो बेटा हर अलग अलग है तो पहले हमें हरों का लसअप लेना पड़ेगा। यहां मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने पहले भी आपको कहा था जहां भी दो राशियां मिले तो उनका लसअप हमेशा क्या होता है, उनके गुणनफल के बराबर। तो दो राशियां ही हैं तो आपको लसअप भी लेने की जरूरत नहीं है, सीधा गुणा कर दो, दोनों का गुणा किया आपस में तो कितना आया 10, तो 10 हो गया हमारा एलसीएम। ध्यान रखना बेटा अगर दो संख्या है तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उनका गुणा करो, गुणा करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उनका या जो आंसर आएगा उनको आप लसअप मान के चल सकते हो। अब यहां दो का हमने वही करना है, क्या करना है, 10 इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5 और 5 को मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, अंश से 3 से, तो कितना आया 15, यहां पे हम लिख देंगे 15। ठीक है बेटा अब देखिए सिंबल माइनस का है तो माइनस का सिंबल लगा दिया। अब वो का वो काम करना है, 10 इज डिवाइडेड बाय 5 और 5 से दिया तो 2 टाइम गया, 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अंश से, ऊपर वाली संख्या से 4 से, तो कितना आया 8। अब यहाँ पे 8 लिख दिया। अब हमको क्या करना है बेटा, इन नंबर्स को नहीं देखना, अब हमको जो हमने प्राप्त किए हैं, जो हमारे आंसर्स आए हैं उनको देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 15 में से 8 को माइनस करना है, 15 में से 8 को माइनस करना है, माइनस करोगे तो आंसर आया हमारा 7/10 और यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा समझ में आया, कुछ भी नहीं है, अगर दो संख्या है तो दोनों को आपस में गुणा कर दो, वही उनका लसअप होगा, और दो से अधिक संख्या है तो हमें उनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, लसअप निकालना पड़ेगा, और फिर इस विधि से लसअप में हमको हरों का भाग देना है, और यहाँ पे जैसे हमने लसअप में हर का भाग दिया इसका, और जो आंसर आया उसको अंश से, ऊपर वाली संख्या से हमें क्या करना है, गुणा, और जो फाइनल आंसर आया उसको हमें यहाँ पुट करना है। ठीक है बेटा नोट डाउन करो। बच्चों एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन, ताकि इजीली अपन को समझ में आए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बेटा अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी जितनी ये भिन्नें दी हुई हैं, जितनी भी भिन्नें हैं वो सब कैसी है, मिश्र भिन्न है। अब याद रखो जहां भी हमें मिश्र भिन्न मिलेगी, मिश्र भिन्न होगी तो उसको हमें किस में बदलना है, उसको हमें बदलना है अनुचित में। और अनुचित क्या होती है, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो। ठीक है बेटा तो सबसे पहले हम इन मिश्र भिन्नों को किस में कन्वर्ट करेंगे, अनुचित भिन्न में। और कन्वर्ट करने का तरीका आपको मैं पहले बता चुका हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको करेंगे ऐड। ठीक है फटाफट से आप खुद बना के कोशिश करो, बनाओ, और मैं भी यहां बनाता हूं। ठीक है बेटा देखिए 5 इंटू 2 से किया 10, 10 में 2 जोड़ा तो कितना है 12, 12/5 पहली बन गई। फिर प्लस का निशान है तो वही सिंबल होगा, 3 का इंटू किया 1 से, 3 और 1 को जोड़ा तो क्या हो गया बेटा 4, 4/3। फिर यहां माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया, 15 का इंटू 1 से किया तो कितना आया 15 और 2 जोड़ा तो कितना हुआ 17, 17/15। यहां पे फिर माइनस 2 का किया 6 से तो 12 और 1 जोड़ा तो 13, 13/6। ये बन गई बेटा हमारे अनुचित भिन्न। अब हमें क्या करना है सॉल्व करने के लिए। देखिए बेटा अगर इनके हर समान होते तो हम क्या करते, सीधा अंशों को जोड़ते और घटाते, लेकिन हर समान नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से लसअप निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, लसअप। चलिए लसअप लेते हैं। लसअप लेने के लिए मैंने आपको बताया था सारी संख्याओं को एक साथ रखना है, 5, 3, 15 और 6। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा है बेटा, यहाँ पे आपको भाज्यता के नियम आने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियोस में मैं
समझाऊंगा। सारे भाज्यता के नियम हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ये मैं कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, अभी के लिए हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे 2 का, तो 5 में नहीं जाएगा तो 5, 3 में नहीं जाएगा 3, 15 में नहीं जा रहा तो 15 के 15, 6 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 बार, तो हमने यहाँ 3 बार दे दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या अभी भी 2 का जा रहा है। अगर हमें भाज्यता के नियम याद होते तो हम तुरंत पता कर लेते कि सर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या 3 का भाग देंगे। 5 में नहीं जाता तो 5 के 5, इसमें जा रहा है 1 बार तो 1, इसमें जा रहा है 5 बार तो 5, इसमें जा रहा है 1 बार तो 1। अब 3 का नहीं जा रहा तो हम किसका लेंगे बेटा? 5 का। 5 एकम 5, 1, 5 एकम 5 और 1। अब बेटा देखिए हमारे पास राशियां क्या आ गई? 2 × 3 × 5, वही करना है, इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई, गुणा करना है। 5 3 15, और जो संख्या प्राप्त हुई उसका नेक्स्ट संख्या से करना है, तो 15 दूनी हो गए 30, यानी हमारा लसापा कितना आ गया बेटा? 30। ध्यान रखना 30 वह छोटी से छोटी संख्या है। क्या बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे 30 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5 का, 3 का, 15 का और 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो लसापा ले लिया हमने, LCM लेने पर ये हम लिख देंगे, और यहाँ पे हम इसका लसापा लिख देंगे। लसापा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? हमारे पास आया था 30, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30। अब वही क्रम जो हम करते हैं, क्या करना है? पहले 30 में भाग देना है 5 का, यानी 30 इज डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू कितना है? 6, और 6 को किससे गुणा करना है हमें? 12 से। कितना है बेटा? 72। नेक्स्ट 3 को 30 डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे बेटा? 3 से। कितना है? 10, और 10 को इंटू किससे करना है? अंश से। कितना है हमारा? 4 से किया तो कितना आया? 40। नेक्स्ट 2 टाइम गया तो 30 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर वाली संख्या से, तो कितना आया? 34। इसी तरह 6 से करना है, तो 30 इज डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 5, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, कितना आया? 65। अब हमारे पास ये राशियां आ गई, इनको हम फीड कर देंगे। पहली का क्या आया था हमारा? 72, यहां लिख दिया हमने 72, फिर प्लस है तो प्लस ले लिया। दूसरा क्या है? 40, तो 40 प्लस कर दिया। अब देखो माइनस का निशान है तो माइनस का चिन्ह ले लिया। 34, और फिर है माइनस का 65। अब बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है? वही ध्यान रखो, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह आपस में घटते हैं। ये बेटा समान चिन्ह है, ये माइनस की दोनों संख्या है और ये संख्या दोनों किसकी है? प्लस की। तो हम क्या करेंगे? 72 को प्लस करेंगे 40 से, 72 को प्लस करेंगे 40 से, और यहां पे क्या करेंगे? माइनस 34 को प्लस करेंगे माइनस 65 से। क्या है हमारे पास? हमारे पास आंसर आ गया बेटा इसका। मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे देखिए आंसर आया 112 माइनस 99 अपॉन 30, 112 माइनस 99। इन दोनों को जोड़ा तो 99 आया, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास आया 112। अब बेटा हमें क्या करना है? 112 में से माइनस करना है 99, तो आंसर हमारे पास क्या बचेगा? 13 अपॉन 30, 13/30। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो एक बात बताओ, यहां मैं प्लस का निशान लगाऊं या फिर लगाऊं माइनस का? बेटा बड़ी संख्या किसकी है? बड़ी संख्या जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस की होती है। बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाया, चाहो तो प्लस का निशान लगा दो, यानी आंसर आएगा 13/30। अब बेटा अगर माइनस की होती तो यहाँ पे हम माइनस का निशान लगा देते। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? नोट डाउन करो इसको। आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। आज हमने पढ़ा था भिन्नों का, फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से
मुश्किल से मुश्किल काम भी हम कर सकते हैं। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, प्रयास करते रहिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्नों का गुणा और भाग, किस तरह हम भिन्नों का गुणा करते हैं और किस तरह उनका भाग करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।